मेडमो सुर केवली भणिदम उस्वाजिये संभव नंदन सुमयी पुम सुपाति चंद्र उठोयंत से अल से अंसा वासु पूज्य जिन विमल अनंता वासु पूज्य जिन विमल अनंता ब्रह्म संति कुंभो अर्दली मुनि सो पै हमी नैनी महल्ली आसना महावीर महेशं गावी चौबे शंकर भगवान की आदिम सिद्धेश्वर आदि विधाता देवादिदेव ऋषभ देव भगवान की वर्तमान जिन शास्त्रनायक वर्धमान महावीर भगवान की आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जोर से जयकारा। तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की चक्रवर्ती विश्व हितंकर ममदेव शक्ति गुरु श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री स्वामी सागर जी गुरुदेव की पतझड़ में कभी उपवन फूलों सा नहीं खिलता। पतझड़ में कभी उपवन फूलों सा नहीं खिलता। दुनिया में बहुत कुछ मिलता है पर बिना पुण्य के जैन धर्म नहीं मिलता। बिना पुण्य के वीतरागता का मार्ग नहीं मिलता। कहीं ना कहीं हम सबका सौभाग्य है कि हम वीतरागी जिनेश्वर की मंगलमय वाणी का पान कर रहे हैं। हम उस सघन छत्र छाया में हैं जिस छत्र छाया में बैठ कर के जीव अनंत सुख का अनुभव करते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नत्रय रूपी रत्न राशि के प्रज्वलमान आभा मंडल मुनिराजों के समीप हमें बैठने का अवसर मिलता है। सौभाग्यशालियों, समय सार बार बार एक बात सिखाता है, सा को सा पर को पर जान। सा को सा पर को पर जान, मिट जाए दुख का संक्लेश का हर निशान। लेकिन हम जो है बहुत बुरी तरह से विकारी भावों से जुड़े हुए हैं। हम जिनवाणी माँ से इतनी प्रीति नहीं करते हैं कि वो जो कहे हम उसे स्वीकार लें। जबकि एक संसारी माँ से भी कितनी प्रीति हो सकती है। बहुत छोटी सी बड़ी सुंदर सी कहानी हमने भी पहली बार सुनी। चाणक्य बहुत बड़े विद्वान हुए हैं और चंद्रगुप्त मौर्य उनके अनुशासन में रह करके बहुत बड़े सम्राट बने। और जमाने में पूरे देश में दुनिया में जैन धर्म को ले जाने का श्रेय इन दोनों महापुरुषों को जाता है। जीवन के अंतिम समयों में दोनों ने ही उत्तम समाधि साधी है। मुनि बन करके देह का विसर्जन किया है, जिसमें चाणक्य के ऊपर तो बहुत खतरनाक उपसर्ग भी आया था, जिसकी कथा आपको कथा कोशों में पढ़ने को मिलती है कि सुबंधु नाम के पूर्व पर्याय के जो दुश्मन मंत्री थे, उन्होंने आग का पिंड बना करके सब तरफ से गोबर के उपले लगा करके जब वह मुनि अवस्था में ध्यान कर रही थी तो आग लगा दी थी। और उस भयंकर तकलीफ में भी उन्होंने उपसर्ग विजय किया। चाणक्य मुनि ने उत्तम समाधि साधा। जिनवाणी की बात को पकड़ने की भावनाएं बचपन से उनकी रही। माँ का जितना सम्मान करते थे, जिनवाणी माँ का उससे ज्यादा सम्मान करते थे। और उनकी माँ से जुड़ा हुआ जो प्रसंग है ना, कि माँ ने पूछा ज्योतिषी के, मेरा बेटा भविष्य में क्या बनेगा।
ज्योतिषी बड़े ज्ञानी थे, उन्होंने कहा तुम्हारा बेटा बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। माँ ने सुना, चेहरा मुरझा गया। यहाँ की कोई माँ होती बहुत खुश हो जाती, मेरा बेटा विधायक बन जाएगा, मंत्री बन जाएगा, और कहीं प्रधानमंत्री बनने की बात आ जाए तो फिर तो जन्म के पहले ही लड्डू बढ़ जाते। लेकिन देखिए ज्ञानी माँ या माँ की ममता क्या सोचती है। वो कहती बेटा अगर सम्राट बन जाएगा तो फिर उसके पास तो बिल्कुल समय नहीं होगा, मैं उसे बिल्कुल लाड़ा नहीं कर पाऊंगी, वो मुझे समय नहीं दे पाएगा। तो चेहरा कुमला गया। किशोर चाणक्य बाहर से पढ़ करके आते हैं, खेल करके आते हैं, मकरूर इस तरह से देख करके पूछते हैं क्या बात हुई, क्या हुआ। माँ ने कहा कि ऐसी ऐसी बात। और ज्योतिष ने कहा तुम तो बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। उन्होंने कहा कहाँ तुम ज्योतिषियों की बातों में आ जाती हो माँ। ये जो ज्योतिषी होते हैं ना, ये तो बस जिसको जैसा फांकते रहते हैं। बहुत गहरे ज्ञानी लोग नहीं मिलते हैं, जिस चाय की बातों में नहीं आ जाना चाहिए। ठगने वाले लोग बहुत मिलते हैं। वो कहेंगे कि लाओ तुम्हारे घर का सोना, जरा सा तुम्हारा सोना लाओ, 150 ग्राम 200 ग्राम जितना हो, जितने ग्राम होगा उससे 100 गुना सोना मैं बना के दूंगा, तुम्हें कुछ नहीं करना है। सिर्फ यहाँ आंगन में उबलता हुआ पानी रखना है, बाकी सोने के आभूषण दिया। और उसमें ऐसे आभूषण डाले कि वो गायब हो जाते हैं। किसी निमित्त से, किसी बहाने से वहां उस आदमी को इधर कर दिया और लेकर के ठग लोग रवाना हो जाते हैं। ऐसे लोग मिलते हैं दुनिया में, जिनका अपना कोई भविष्य नहीं है, वो दूसरों का भविष्य बनाते फिरते हैं। देखो माँ, तोता बेचारा त्रिंश पर्याय में दुखी है, लेकिन लोग तो तोते के माध्यम से भी लोगों का भविष्य बताते हैं। कार्ड निकाल देते हैं कि आज तुम्हारा क्या होने वाला है, जबकि तोते ही को पता नहीं है कि उसका क्या होने वाला है, उसे दाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दुनिया ऐसे चलती है, इधर उधर की बातों में मत आया करो। माँ ने कहा भाई जो भी है, दुनिया में जैसे भी लोग होते होंगे, लेकिन आज जो ज्योतिषी मिला उसकी बातों में दम है। तू सामने नहीं था, फिर भी उसने कहा कि तुम्हारे बेटे के राजा बनने का सबसे बड़ा चिन्ह ये है कि उसके सामने वाले दांत पर नाग का चिन्ह बना हुआ है, एक सुंदर सांप का चिन्ह बना हुआ है, उसके प्रताप का, उसकी शक्तियों का प्रतीक है। शरीर के चिन्ह होते हैं तरह तरह के, किसी के दांतों की बनावट ऐसी होती है, किसी के दांतों उस टाइप की खुरचन होती है, किसी के दांत देख करके बताया जा सकता है कि चक्रवर्ती बनेगा, किसी के हाथ देख करके बताया जा सकता है, उंगलियां देख करके, रेखाएं देख करके, नाखून देख करके। और जो विशेष ज्ञानी होते हैं तो केवल चेहरा देख करके ही बता देते हैं कि किसका क्या होगा। ज्ञान है, ज्ञान का वैभव अमाप है, केवली तो बिना चेहरा देखे ही 3 लोग का व्याख्यान कर देते। बेटा उसने कहा, अब उसने तुझे देखा नहीं और बता दिया कि तेरे दांत। उसने कहा कि हो सकता है, तो भी तू फिक्र मत कर, तुझे बराबर समय मिलेगा, सब अच्छा होगा कहते हैं। फिर भी माँ का चेहरा प्रसन्न नहीं हुआ, तो बाहर गए और जिस दांत पर चिन्ह बना था देखा दर्पण में कि सच में दिख रहा है ऐसा ऐसा चिन्ह, उस दांत को पत्थर से तोड़ करके तो माँ के सामने ला के रख दिया। इसी चिन्ह से मैं राजा बनने वाला था ना, अब मैंने यही राजा बनने का चिन्ह ही तोड़ दिया, अब तो टेंशन छोड़। एक अपनी माँ को खुश करने के लिए उन्होंने अपना दांत तक तोड़ दिया। हमारे लिए तो जिनवाणी माँ उससे भी 100 गुना ज़्यादा, 1000 गुना ज़्यादा कीमती है। जिनवाणी माँ कहती है विकार में फंस करके तू मुझसे दूर हो जाएगा। हम बेटों को चाहिए कि सारे विकार को उखाड़ फेंकें और जिनवाणी को कहें कि कहीं जाने वाला नहीं, तुम जिस रास्ते से कहोगी उस रास्ते से चलोगा।
जो मार्ग मोक्ष मार्ग तक जाता है, सिद्ध शिला तक जाता है, उस शिला पर जाने का मैं वह मार्ग रत्नत्रय का, पीतरागता का मार्ग स्वीकार करूं। प्रत्येक बेटे को चाहिए कि वो अपनी जन्मदात्री माँ का यथायोग्य सम्मान करें, परिवार का यथायोग्य सम्मान करें और वही सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिनवाणी माँ का उससे बहुत ज्यादा सम्मान करें। क्योंकि एक माँ जो होती है वो संसार में जीना, रहना, व्यवहार करना सिखाती है, लेकिन जिनवाणी माँ संसार से बाहर जाना सिखाती है। इसलिए स्वाध्याय निरंतर होना चाहिए। भाई स्वाध्याय तो इतना कीमती है, हम बहुत लोगों को कहते हैं कि स्वाध्याय करिए। आप एक बार प्रवचन सुनते हैं तो समझ लीजिए कि एक बार पेट भरता है, लेकिन यदि आप रोज स्वाध्याय करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, तो आपका रोज पेट भरता है। एक बार प्रवचन सुना देना तो पेट भर देने जैसा हो गया, लेकिन किसी को स्वाध्याय की लगन लगा देना उसके लिए हमेशा के लिए कल्याणकारी है। इसलिए देव शास्त्र गुरु का सानिध्य हर हमेशा होना चाहिए। सौभाग्यशाली हो। पूत के लक्षण पालने में दिखते हैं। सम्राट चंद्रगुप्त भी महान बने और चाणक्य भी महान बने। वो खुद तो सम्राट नहीं बने, लेकिन उन्होंने चाणक्य को सम्राट बनाया, राजा बनाया, और ऐसा राजा बनाया जैसा राजा ना इतिहास में देखा, ना सुना, ना भूत में हुआ और ना भविष्य में हुआ। कई सारी सदियां बीत गई थी जब चंद्रगुप्त जैसे सम्राट नहीं हुए थे। हमने आतंक और अधर्म को हटा करके, कई सारी खोटी प्रथाओं को बंद करके सत्य, अहिंसा, दया का साम्राज्य पूरी दुनिया में फैलाया। विदेशी आक्रमणकारियों को देश से भगाया, सीमा में घुसने ही नहीं दिए। जीवन आनंद से जिया और अंतिम समयों में, जीवन के अंतिम वर्षों में भद्रबाहु स्वामी का और सानिध्य मिल गया। राजनीति के गुरु चाणक्य और धर्म नीति के गुरु, मोक्ष मार्ग के गुरु भद्रबाहु। जब ऐसे गुरु मिल जाते हैं तो कोई साधारण इंसान भी चंद्रगुप्त मौर्य बन जाएगा। ये भी हमारे साथ चीटिंग तो होती है। रामायण पर सीरियल आएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं बताएंगे कि इनके जीवन में जैन धर्म की कितनी मान्यता थी, किस ढंग से जैन धर्म को फॉलो करते थे, किस धर्म से इनका आचार विचार था, तीर्थंकरों का कितना सम्मान करते थे, अपने राज्यों में अहिंसा, सत्य, सदाचार के सूत्र किस ढंग से जन जन तक पहुंचाते थे, और किस ढंग से इनने जीवन का अंत में विसर्जन किया। चीटिंग करते हैं लोग। आपकी संख्या बल इतनी कम है, वोट बैंक इतना कम है कि लोग ज्यादा कुछ देना, कुछ करना जरूरी नहीं समझते। बहुमान करना जरूरी समझ में हो तो सौभाग्य है। तीर्थंकरों की, आचार्यों की कृपा है कि आज भी आचार विचार इतना उत्कृष्ट है बहुत सारे जैनों का कि आम जनता उनके आचार विचार के कारण से उनका सम्मान करती है। वो अच्छाइयाँ बनी रहना चाहिए। पूत को संस्कार दीजिए। पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। रुपया इकट्ठा करके जाएंगे बेटे के लिए, पोते के लिए, लेकिन अगर वो कपूत निकल गया तो इकट्ठा करना किस काम का? और अगर वो सपूत निकल गया तो भी इकट्ठा करना किस काम का? वो खुद ही कमा लेगा, खुद ही बना देगा, प्रॉपर्टी खुद ही कर लेगा, सारे रास्ते तैयार। इस तरह से उलझिए मत ज्यादा, अपने कर्तव्य करिए और आगे बढ़िए। करता था तो तीर्थंकरों ने भी त्यागा और त्याग करने का ही उपदेश दिया। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध हो सकते हैं, लेकिन प्रत्येक द्रव्य की अपनी स्वतंत्रता है। प्रत्येक द्रव्य अपना कर्ता धर्ता खुद है।
उसकी योग्यता ना होगी तो तुम कितना जोड़ के रक्षाओ, सब धूल में मिला देगा। इसलिए बहुत ज्यादा कर्तापन में मत पड़ो। अवसर मिले थोड़े से संयम, थोड़े से नियम, थोड़े से संकल्प जरूर लें। आत्मशुद्धि के लिए जीवन में शांति और शालीनता जरूर बढ़ाना चाहिए। आचार्य देव कुंद स्वामी कहते हैं, 132 नंबर की गाथा है। अन्नार्णश्च सौदो जाजीवस्सदु अतच्योलब्धि मिच्छत्तस्सदुदो जीवस्य असद्हार्णतम्। एकदम संक्षेप में सार गर्भित बात है। अन्नानस्त सौदो जाजीवस्य, अर्थ समझ में आ रहा? वो अज्ञान का उदय है। वो जो जीवों की अतत्व की उपलब्धि है ना, वो अज्ञान के उदय से है। तत्व उपलब्धि सबको क्यों नहीं है? सभी तत्व ज्ञानी क्यों नहीं है? सभी क्यों नहीं वीतरागता के मार्ग पर चल जाते हैं? और सभी क्यों नहीं वीतरागी प्रभु को ही वीतरागी मान लेते हैं? अरे भाई, क्या जरूरत पड़ी है खोटी मार्ग पर चलने की? लेकिन नहीं, कहीं वीतरागी मूर्तियां हैं तो उन्हें और लपेट देंगे, उन पर और चक्षु चढ़ा देंगे। अरे भाई, मार्ग वीतरागता का ही है, इस मार्ग से चलो। आग्रह बहुत खतरनाक होता है। जिन लोगों की चरणों की मान्यता नहीं है वो भी चरणों को मानने लगते हैं। अब उसी रूप में मान लो ना कि चरण चिन्ह की मान्यता जैनों में है। जब भगवान मुक्त चले जाते हैं तो उनके चरण चिन्ह खो दिए जाते हैं, देवताओं के द्वारा बना दिए जाते हैं। और जहां इंसान अपने हाथ से नई छतरी बनाते हैं, वो इंसान अपने ढंग से बनवा के स्थापित करवाते हैं। उनको उसी रूप में मानो ना। उदय तो अज्ञान का है, तो तत्वोपलब्धि कैसे हो जाए? सच्चे देव शास्त्र गुरु की समझ भी कैसे हो जाए? क्या ठीक है, क्या ठीक है, क्या सिद्ध है, क्या असिद्ध है, क्या अच्युत है, क्या अनुचित है, क्या सही है, क्या गलत है। अगर ये निर्णय हर व्यक्ति को हो जाए तो अज्ञान का उदय फिर क्या करेगा? मिथ्यात्व का उदय क्या करेगा? मिच्छत्तस्तदु उदो, मिच्छत्तस्तदु उदो जीवस्य असद्धानत्वम्। सबको एक जैसा श्रद्धान हो जाए और सबको सही सही श्रद्धान हो जाए और सब आपकी बात मान लें कि हाँ भाई आप कह रहे हैं तो ठीक है, गिरनार जी बिल्कुल आपका ही है, शिवपुर बिल्कुल आपका ही है, वहाँ वीतराग मूर्ति ही है। सही बात है, प्राचीनतम है निर्ग्रंथ जैन शासन। और ये सारी बातें यथायोग्य बुद्धि से स्वीकार कर ले तो अश्रद्धान कैसे हो? अश्रद्धान ना हो तो मिथ्यात्व तो कैसे रहे? रहना है वो तो जिनने जिस ढंग के कर्मों का आश्रय बंद कर लिया है और जिनकी होर हार वैसी है, आप उन्हें समझा करके, बुझा करके, लड़ झगड़ करके भी नहीं बदल सकते, डांट फटकार करके भी। आप ज्यादा समझाने जाओ तो बोलते ना, वो ज्यादा समझाने जाओ तो खुद का ही नुकसान कराओ। वह अज्ञान का उदय है जिससे तत्व की उपलब्धि नहीं होती। इतने लोग बैठे हैं, बहुत लोग इस मार्ग को समझने को तैयार हैं और बहुत लोग समझ करके भी नहीं समझना चाहते।
नहीं समझते, सीधी सीधी बात। और वह मिथ्यात्व का उदय है कि अश्रद्धान होगा। एक बार वो बातें ध्यान में भी आए, समझ में भी आए, लेकिन दिल गवाह नहीं देगा कि मानो श्रद्धा करो। मिथ्यात्व पड़ा है, कैसे श्रद्धा करने दे। वे सौभाग्यशाली हैं जो जिनवाणी सुनते हैं, वे परम सौभाग्यशाली हैं जो जिनवाणी गुनते हैं, और वे महासौभाग्यशाली हैं जो जिनवाणी के इशारों पर चलते हैं, अपना जीवन बदलते हैं और संसार से मोक्ष दशा में कदम धरते हैं। ये हमारा अश्रद्धान का, अज्ञान का भाव मिटने के लिए अज्ञान भाव का उदय, मंद पड़ना, अज्ञान भाव का ज्ञान रूप से परिणमित होना जरूरी है। और ये अश्रद्धा रूप, श्रद्धा तो वो भी है लेकिन खोटी श्रद्धा है, इसलिए उसे अश्रद्धा कहा जा रहा है। भाई श्रद्धा तो उनकी है, वो कह रहे हैं हम अपने श्रद्धेय को तकलीफ नहीं होने देंगे, हम अपने आराध्य को उंगली भी नहीं लगाने देंगे। है तो रहे, श्रद्धा ठीक है, लेकिन श्रद्धा स्थान ठीक ना होने से सब गड़बड़ है। श्रद्धा गुण तो श्रद्धा गुण है, लेकिन जब वो श्रद्धा स्थान ठीक नहीं होता है ना, तो श्रद्धा गुण मिथ्यात्व रूप से प्रकट कर रहा होता है। और अगर श्रद्धा स्थान ठीक ठीक समझ में आ गया, इसका मतलब है श्रद्धा गुण सही रूप से काम कर रहा है। लाइट वही होती है, उसी पर जब लाल कागज चला देते हैं तो लाल लाल हो जाता है, और उसी पर जब हरा कागज चढ़ा दो तो हरा हो जाता है, और सारी आवरण हटा दो तो प्रकाश तो जैसा है वैसा है, ज्ञान जैसा है वैसा है। लेकिन इस श्रद्धा के आवरणों से, अब कुछ श्रद्धा सुश्रद्धा के कारण से सारी हमारी श्रद्धा सही है, श्रद्धा स्थान भी सही है, तो सम्यक दर्शन होगा, सम्यक ज्ञान होगा। आचार्य देव योगेंद्र, जो हिंदू कहते हैं बिरला निसुणहि तच्चा, बिरला जाने दी तच्च दो तच्चम, बिरला भावई तच्चम, बिरलाड़म धारणा होती। वो कहते हैं कि बिरला निसुणहि तच्चा, बिरला जो है वो तत्व को सुनता है। कौन सा बिरला सुनता है तत्व को? ओम बिरला। आप कहोगे वो उन्हें तो फुर्सत ही नहीं है, संसद में झंझट की बातें सुनने से ही फुर्सत नहीं है, तत्व की बात तो कब सुने हैं। यहाँ आ भी जाएं तो 10-5 मिनट में, आधे घंटे में वापस भागना पड़ता है। बिरला का मतलब ओम बिरला नहीं समझ लेना, ना टाटा बिरला समझ लेना। बिरला का मतलब बिरला कोई एकाध, बिरला निसुणहि तच्चम। कार्तिकेय प्रेक्षा में भी इस गाथा को बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया। कोई बिरला भाग्यवान जीव होता है जो तत्व को सुनता है। बिरला जाने दी तच्च दो तच्चम, और तत्व को तत्व जानने वाले बिरले लोग हैं। बिरला भावई तच्चम, तत्व की भावना करें, विचार करें, और बिरले लोग हैं। बोलने वाले बहुत मिल जाएंगे, भाने वाले मिलना अगर मिल जाए तो जीवन का सौभाग्य समझना। बिरलाम धारणा हुई, और जिनकी तत्व की धारणा हो वो तो और ही बिरले। तत्व की धारणा वाले कैसे होते हैं? अब देखिए किसी एकदम गंभीर मुनि को देखिए, सहज शांत, कोई झंझट नहीं, कोई जंजाल नहीं, ज्यादातर अपने में रहे,
भले वो शहर में पहुंच जाएं, लेकिन शहर उनके भीतर नहीं आ सकता। किसी ऐसे एक त्यागी वृत्ति को देखिए, किसी पहुंचे हुए विद्वान को देखिए, धारणा है, हर समय ख्याल रहेगा ज्ञायक स्वरूपो हम, ज्ञानानंद स्वरूपो हम। कदाचित क्षण भर में कोई कारण बन जाए और विचलित हो जाए तो क्षण भर के भीतर ही अपने आप अपने स्थान पर आ जाएंगे। इच्छते एकांत संवासम निर्जनम जनिताता निज कार्य वसात किंचित दुक्त्वा विस्मृत्य द्रुतम। एकांत वास चाहते हैं, हाँ, निर्जन स्थान में रहते हैं, और निर्जन स्थान ना मिले ना तो जो कुटिया मिले, जो बसती का मिले, उसी में ही चुपचाप बंद करके बैठेंगे। महाराज जी क्या मतलब दरवाजा बंद कर देते हैं? दरवाजा खुला रहे, इतने सारे लोग आते हैं, दिल्ली के लोग आते हैं, कुछ तो लोगों से बातें करो हैं। आपका चतुर्मास पूरा हो जाएगा, आप ऐसे ही खाली के खाली निकल जाएंगे, एक भी भगत नहीं बनेगा। तो किसी से बात ही नहीं करेंगे तो कैसे बनेगा कोई भगत? क्या फायदा हुआ दिल्ली आने का? दरवाजा वाजा खुले रहे, थोड़ी बात करो, थोड़ा कोई काम वाम बताओ, कुछ लेओ देओ। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि हम जैसे आए खाली, ऐसे खाली के खाली निकल जाएं, ये सबसे बड़ी खुशी की बात। क्योंकि जीभ से सीखो कि कितनी भी चीजें जीभ पर आए, जीभ कुछ भी पकड़ के रखती नहीं। मिठाई आती है तो भी कितनी देर मुंह में रखती है बताइए? मिर्च आई, चरपरा आया तो मुंह में कितनी देर रखती है जीभ? बोलो। इडली आई, डोसा आया, पानी पूरी आई, पापड़ की बात तो अलग ही। कल हमको बता रहे थे पाध्याय के बीच में कि बोले बागड़ में है ना, मेहमान का भोजन पूरा होने को आया, लेकिन कुछ अच्छी चीजें पीछे तरफ रखी रह गई। परोसने वाले भूल गए कि ये भी परोसना है। तो खाते खाते बोले कि जब मैं आ रहा था तब मेरे एकदम पास से बिल्ली निकल गई। तो जो परोस रहा था उसने पूछा कि कितनी दूर से बिल्ली निकल गई? मैंने कहा बस जितनी दूर के पापड़ रखे, जितनी दूर गुलाब जामुन रखे, बस इतनी दूर। और उसने वाले को समझ में आ गया कि गुलाब जामुन तो रह ही गए, उठाओ। अब बिल्ली निकली कि नहीं निकली, पापड़ तो मिलते। तो संसारी जनों तो विचित्र ही होते हैं भाई। लेकिन हम जीभ से भी सीखें कि जीभ कुछ पकड़ती नहीं है, ऐसे ज्ञानी भी कुछ पकड़ते नहीं। बस हमारा स्वभाव ही हमारी पकड़ में बना रहे, हमारी अनुभूति हमारे लिए बनी रहे, वही बहुत जरूरी है। पदार्थ की अनुभूति तो बहुत बार हुई, अब परमार्थ की अनुभूति हो तो आनंद हो, उसमें ही समय जाए तो ज्यादा मंगलकारी उचित है। इसी तरह से इसमें दो गाथाएं और हैं बिल्कुल समझने की। पहले तो कह दिया कि सुनने वाले दुर्लभ हैं, जान लेवें उसे और दुर्लभ हैं, भावना करें और दुर्लभ हैं, उसमें रम जाएं जम जाएं वो जीव तो और ही दुर्लभ है। तत्वोपलब्धि तब हो जब अज्ञान भाव मिटे, सच्चा श्रद्धान तब हो जब मिथ्यात्व नष्ट हो।
दर्शन मोहिनी की मिथ्यात्व तो एक ऐसी प्रकृति है कि सत्ता में अनादिकाल से अकेली ही पड़ी है। अकेले दम पर ही इसने जीव की दुर्दशा कर रखी है। ज्ञानावरण के तो 5 आवरण हैं, दर्शनावरण के 9 भेद हैं, लेकिन ये दर्शन और चरित्र मोहिनी के भी 25 भेद हैं। लेकिन दर्शन मोहिनी अनादिकाल से अकेले दम पर मिथ्यात्व। भाई आवरण तो सिर्फ आवरण करता है, पर्दा पड़ गया, कोई तकलीफ ज्यादा नहीं है, पर्दा कैसे और कभी तो हटाया जा सकता है। लेकिन ये मिथ्यात्व तो क्या करता है, बुद्धि को उल्टा कर देता है सीधा। किसी का परिवार तोड़ना हो, किसी की दोस्ती तोड़ना हो तो किसी की बुद्धि को भ्रमित कर दो। नहीं, किसी समाज को करना हो, लोगों की बुद्धि को भ्रमित कर दो। अब इनकी बुद्धि भ्रमित हो गई, 10-5 मिनट और बैठो, 10 मिनट और बैठो, इस पर आप लोगों की बार बार फोटो आते हैं। हम ये सोच रहे थे कि आप लोग एकदम शांत कैसे बैठे, एकदम शालीनता से, फिर देखते हैं इस पर फोटो आता है, फिर आप लोग देखते हैं कि उसमें मैं कैसे दिख रहा हूं। जैसे बैठ जाओ अम्मा जी, जो बहुत ज्यादा उम्र वाले हैं वो जा सकते हैं। जैसे हम इस पर देख करके देखते ना हम कैसे दिख रहे हैं, ऐसे ही जिनालय में श्री जी को देख करके हम देखें कि हम कैसे दिख रहे हैं। मुनिराज को देख करके सीखें आप कि हम ऐसे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे। माता जी को देख करके सीखो। तो यहाँ आगे थोड़ी सी चर्चा करके अपन विश्राम की ओर चलेंगे। उदो असंजम सदु जम जीवाणम हवेरी अविरमणम जोदुकल शोभ ओगो जीवाणम शोकसाउदो। 133वीं गाथा है। थोड़ा थोड़ा शब्दों पर भी ध्यान देना चाहिए और थोड़ा भाव में भी उतरना चाहिए। कुंद स्वामी ने ऐसा बहुत ज्यादा कठिन कुछ नहीं लिखा, बस ये है कि जो बातें हमने आज तक नहीं सुनी हैं, जिनकी रुचि नहीं हुई है, उस टाइप की बातें आती हैं तो हमें ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या बात हो रही है, हमारी ही बात। अब इसमें कह रहे हैं कि भाई उदो असंजम सदु, अगर असंयम का उदय है, जम जीवाणम हवेदी अविरमणम, तो जीवन का अविरमण का उदय होगा। अविरमण मतलब क्या होता है माताओं? अविरमण मतलब, विरमण मतलब विरक्ति, अविरमण कहो, अविरति कहो, असंयम कहो, एक ही बात है। तो ये कह रहे कि जब तक असंयम का उदय है तब तक जीव अविरति वाला होगा। जिसके तीव्र अविरति का उदय है उसे आप रात्रि भोजन भी त्याग नहीं करा सकते। जितने ही धर्मात्मा परिवार हो, एकाध ऐसा निकल पड़ेगा किसी धर्मात्मा परिवार में भी निकल पड़ते हैं, और उसमें माँ बाप का क्या दोष है? हो सकता है संस्कार बराबर नहीं दिए हो, लेकिन ऐसा उल्टा सुल्टा खाने पीने वाला निकल पड़ता। कहीं ना कहीं उसके असंयम का ऐसा तीव्र उदय है कि संयमियों के बीच में रहने के बाद भी वो अपने आप को ठीक लाइन पर नहीं ले जा पाता। हो सकता है अच्छे लोगों के बीच में रह के उसमें अच्छाइयां आ जाएं, लेकिन अगर आपको अच्छे समाज के बीच में एक आधा टेढ़ा मेढ़ा आदमी मिले तो समझ लो कि कहीं ना कहीं इसका तीव्र उदय है, अविरति है। माताओं, रात्रि भोजन त्याग कराया, 12 घंटे की विरति हो गई। किस चीज की विरति हो गई? 12 घंटे तक आपको चूल्हा नहीं जलाना पड़ेगा।
कई बार आहार देने वाली माँ बोलती है हमारे घर में तो चूल्हा भी नहीं जलता। कभी नहीं जलता? नहीं, दिन में जलता है, रात को नहीं जलता। और आपको कोई घर ऐसा मिल जाएगा कि उसमें दिन में चूल्हा नहीं चलता है, रात को ही जलता है। रात को चूल्हा जलना मतलब हिंसा का प्रतीक है, अविरति का प्रतीक है। और हमारे घर में केवल दिन को ही चूल्हा जलता है का मतलब हमारे यहाँ सब लोग दिन में ही भोजन करते हैं। और 12 घंटे की जो अविरति है, दोष है, उससे हम सब बचते हैं। 12 घंटे के हमारे व्रत हो गए, 12 घंटे में कुछ खाऊंगा नहीं, बहुत ज्यादा तकलीफ हुई तो पानी लूंगा, औषध लूंगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। मुनिराज जो त्याग कराते हैं उसके पीछे यही आशय है कि थोड़ी थोड़ी विरति सीखो। असंयम तो सब पर भारी है, थोड़े थोड़े संयमी बनो, इतना इतना सा चालू तो करो। वो कहने लगे मैं 8 बजे दुकान से आता हूँ। भाई 8 बजे तक, 8:15 के बाद भोजन नहीं करना, यही नियम कर ले। रात के 10 घंटे का, 8 घंटे का तो तेरा त्याग होगा। इतनी तो हिम्मत हुई, इतनी तो अविरति से बचा कि जो दो कलशो वो जो कलश उपयोग है, उपयोग मैला हो जाता है बहुत ज्यादा। बोले महाराज मन में तो एकदम आग लगी रहती है, जो दो कलशो वो हमेशा किसी न किसी चीज को मन भड़कता रहता है। तो बोले कलश उपयोग है, और ये कलश उपयोग माने कसाय का उदय है। कसाय के उदय में उपयोग कलश होता है। कई लोगों को मंदिर की तिजोरी जो होती है, मंदिर की गुल्लक देख करके इच्छा होने लगती है। कुछ लोगों को छत्र छावड़ देख करके ही मन होने लगे, यहाँ क्या जरूरत है, मेरे पास होता तो मैं ऐसा करता, मैं ऐसा करता। ऐसे तक परिणाम हो जाते हैं। कसाय लोग, कसाय का तीव्र होता है। जो तो कलशो वियोगो जीवाणम सो कसा उदाओ तम जान जोग मुदयम जो जीवाणम तो चित्त मुच्छाओ। 134 नंबर की। तम जान जोग उदयम जो जीवाणम तो चित्त उच्छाहो सोहणम सोहडम्बा कायब्बो विरधिभावोदु। तम जान जोग उदयम, वो योगों का उदय है। कौन सा? जी, चित्त उच्छाओ, चेष्टा होना, उत्साह होना, मन वचन काय में उत्साह हो। कब? जब उत्तम योग का उदय हो। और जो सोहन प्रवृत्ति होती है, असोहन प्रवृत्ति होती है। सोहन मतलब अच्छी, असोहन मतलब बुरी। जो जीवों को शुभ रूप अथवा अशुभ रूप, सोहन और असोहन, मन वचन काय की चेष्टा का उत्साह माने करने योग्य या न करने योग्य व्यापार है, इसे योग का उदय जानो। हैं लोग बॉडी बनाते हैं, कहाँ जाते हैं? जिम जाते हैं और जिमने जाते हैं। ये सिर्फ काय योग है, क्या इसको फुलाते हो? हैं? पानी में 4-6 घंटे को डाल दो तो आपो आप फूल जाएगा। देख लो आप, इतनी बेवकूफी, तुम देह का इतना ज्यादा वो कर रहे हो। इसमें गुब्बारे बनने से क्या हो जाएगा? भाई जैसा भी देह है, बस इसको इतना स्वस्थ रखो कि देव पाल पूजा गुरु पास्ती स्वाध्याय संयम तपा, इतना होता रहे। प्रभु के दर्शन से वंचित ना हो जाएं, मुनिराजों की सेवा से वंचित ना हो जाएं, घर का काम चलता रहे, हल्का फुल्का व्यापार चलता रहे, शरीर को इस ढंग से स्वस्थ रखो।
लेकिन गुब्बारे बनाने की जरूरत नहीं है। ये तो सारे योग हैं। मन योग है, वचन योग है, काय योग है। इन योगों के उदय से कोई अच्छा गाता है, अच्छा बोलता है, अच्छा दिखता है, अच्छी बॉडी बना लेता है, अच्छा सोचता है। ये उसके योग का उदय है। अगर खोटा योग का उदय हो तो अच्छे अच्छे लोग ना किसी कारण से काणे हो गए, बोलेंगे नहीं। किसी का भी ये योग का उदय है, ज्ञानी इसको समझ लेता है। मुनिराज देखो, छोटी सी वय में मुनि बने थे, अब जिंदगी में वर्षों बरस तपस्या करते करते शरीर बहुत क्षीणता के स्थान पर भी आ गया, तो अभी वो जो युवा अवस्था में उनकी साधना के प्रति ललक थी, वही ललक, वही वेद विज्ञान है, वही स्थिरता है। उन्हें पता है कि मैं देह नहीं हूँ, मैं ज्ञान घन चैतन्य भगवान। जी आत्मा तो परमात्मा बनता है। हम सभी इस मंगलमय मार्ग को समझें और इन मन वचन काय की प्रवृत्तियों को सही दिशा में लेके चलें। इनकी उपस्थिति है, यह योग का उदय है। हम योग को भी भोग में ना लगाएं, हम योग को शुद्धोपयोग में लगाएं। योग को हम शुभोपयोग बनाएं और शुभोपयोग को शुद्धोपयोग बनाएं और शुद्ध आत्मा स्वरूप का स्मरण आगे बढ़े। प्रवृत्तियां तो होने वाली हैं, चाहे शुभ करो चाहे शुभ करो। अब यहाँ से जाने की जल्दी है। रहे थे तो वचन तो हो गया, भूख लगी जोर से, मंच का टाइम तो खत्म हो गया, लंच का टाइम चालू हो गया। उपयोग बदलते देर लगती है क्या? अरे अभी उपयोग अच्छा चल रहा था, सही दिशा में था, पॉजिटिव था, लेकिन कोई कारण बन गया कि प्रभावित हो गए तुरंत। हम अपने उपयोग को बहुत जल्दी प्रभावित ना होने दें और हमारा उपयोग हमारे ही उपयोग में आए। उपयोग का अर्थ समझ रहे हैं आप लोग? अपना ज्ञान दर्शन, चिंतन की धारा, अपना उपयोग थोड़ा अपने में भी लगाएं तो सबका मंगल होगा। हमारा कोई बने ना बन जाए, हम ही अपने बन जाएं, जीवन में ये सबसे बड़ी उपलब्धि। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुरेंद्र सागर जी बोल रहे हैं। ये सभी ध्यान रखिए कि 15 तारीख कल है, एकम है, और इसको बहुत लोग ऐसे अबूझ मुहूर्त मानते हैं और इस मुहूर्त में बहुत सारे काम करते हैं। लेकिन कल एक काम कर लें कि निर्वाण उत्सव के निमित्त से एक छोटा मोटा लड्डू जलाएं, गौतम स्वामी केवल ज्ञान के निमित्त से एक छोटा मोटा दीपक जलाएं, क्योंकि तब यही तारीख थी। अपन तिथि से 13 नवंबर को धूमधाम से मनाएंगे ही, तो बहुत बड़े स्केल पर होगा, लेकिन पूरे देश में, पूरी दुनिया में कल दीपोज्वलन से इस कार्यक्रम का एक साथ मंगलाचरण हो जाए और सवेरे 7 बजे के लगभग पूरे देश के जिनालयों में एक कार्य होना चाहिए। जो दीपक नहीं जलाते वो पीला पीला नारियल जो है वो ही चढ़ाते, और लड्डू नहीं चढ़ाते, वो सफेद वाला गोला, वो मतलब प्रतीकात्मक जैसा आपको जमे वैसे करें, लेकिन एक अच्छी शुरुआत करिएगा।